नरेंद्र मोदी आज बेतिया आ रहे हैं और पीएम मोदी बेतिया से बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे। 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का ये दूसरा बिहार दौरा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? लालू प्रसाद की तरफ से किए गए व्यक्तिगत हमले के बाद मची सियासी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 5 दिनों के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। इसके पहले 2 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे, तब औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम की जनसभा थी। अब 6 मार्च को पीएम बेतिया आ रहे हैं, जहां से नरेंद्र मोदी बिहार को करीब 12,800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें रेलवे, सड़क, कृषि, पेट्रोलियम और उद्योग क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के साथ साथ इथेनॉल बनाने के प्लांट की शुरुआत करेंगे। एक बार बेतिया के मंच पर भी पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे और फिर से एक बार दोनों की जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को तेज कर दी है। पटना बीजेपी ऑफिस में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद चुनाव समिति के सचिव प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बीजेपी की 17 सिटिंग सीट है। कई नए उम्मीदवारों के भी नाम आए हैं। स्क्रूटनी के बाद आलाकमान को लिस्ट भेजी जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी। लोकसभा जो आगामी आने वाला है उस पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। हमारी 17 सीटें जो पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, उन सभी सीटों पर हम जीते थे, उस पर भी हमने चर्चा किया। कई सारे और भी उम्मीदवार उन सीटों पर है जो इच्छा व्यक्त किए हैं या प्रदेश के द्वारा एक ऑब्जर्वर प्रत्येक लोकसभा में भेजे गए थे, उनके द्वारा भी कुछ नाम वहां से लोगों से बातचीत कर लाए गए हैं। उस पर चर्चा हुई है। अब उसके बाद आगे स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद फिर नाम पैनल 3 नामों का बनेगा और वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। बिहार में अभी तक दोनों ही गठबंधनों ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग पर बात चल रही है और दावा है कि जल्द ही सीटों पर समझौता हो जाएगा। यूनाइटेड ने जो सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, वो उनकी अमानत है। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, बिहार में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वो भी कई महीनों से। लोकसभा चुनाव को लेकर करीब 1 साल से बिहार देश की राजनीति के केंद्र में है, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधनों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन उसमें बिहार के किसी कैंडिडेट का नाम शामिल नहीं था। माना जा रहा है कि गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट के बंटवारे पर पूरी तरह से बात फाइनल न होने की वजह से नाम के ऐलान में देरी हो रही है। हालांकि जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बहुत जल्दी सीटों का ऐलान हो जाएगा, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है। जेडीयू कितने सीटों पे लड़ेगी? आ जाएगा, जब तय हो जाएगा तो आपके जानकारी में सबसे पहले। सीटिंग जितनी थी उससे कम का तो सवाल नहीं है। कहा ना कि सारी जानकारी जब हम लोग बैठेंगे सारा डिटेल दे देंगे। एनडीए में कहीं कोई सीटों को लेकर एनडीए की तरह ही इंडी अलायंस का भी दावा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए से पहले वो लोग सीटों का ऐलान कर देंगे। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाएगा। और कौन जुड़ेगा? लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला, बिहार का तो किसी का नहीं निकला। कल सुप्रीम कोर्ट। हाँ, बीजेपी में बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नामों बताइएगा। सूत्र बता रहे हैं कि 7 और 8 मार्च को दिल्ली में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन हो सकता है और 8 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार के उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी।
वैसे बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने 17-17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। 2019 चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली। बीजेपी के खाते में 17, जेडीयू के खाते में 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आईं। तब के महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली, जो कि कांग्रेस के खाते में गई। 2024 में एनडीए 40 सीटें जीतने का दावा कर रहा है, जबकि इंडिया अलायंस का दावा है कि वो चौंकाने वाला रिजल्ट देखेंगे। एनडीए में पिछली बार से ज्यादा पार्टियां शामिल हैं, वहीं इंडिया अलायंस की तस्वीर भी थोड़ी बदली सी है। अब देखना ये होगा कि किस फॉर्मूले पर और कब तक बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।